अकारण करुणा करुणालय भक्त वंचित कल्प करूं श्री तड़भृत विनम्रित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दत्तचित्त श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम मिलकर के आज इस तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप लोग भागवत महात्मा श्रवण किए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 384 अध्याय और 88,000 ये 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरः तथाचार्थेषु विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मोहन्ति यत्सूरया तेजोवारिमृतां तथा विनिमयो यत्र सर्गो मसाम् त्वां स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज किसी राधा माधव का, किसी सीताराम जी का या किसी शिव पार्वती जी का नाम लिखकर के स्तुति नहीं की है। यहाँ वेद व्यास जी स्तुति नहीं की, एकमात्र शब्द को प्रयोग किए, सत्यम परम धीमहि। आखिर को यह शब्द का प्रयोग करने का अर्थ क्या है? क्यों श्री वेद व्यास जी ने इस शब्द को प्रयोग किया? शायद वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि जो आज हम भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, क्या इसका फल मिलेगा? क्या इसका फल मिलेगा हमको? मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा कब? जो श्री वेद व्यास जी कहे उसका अनुसरण अगर हम करें तो। वेद व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। आज जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं, इसका फल हमको तब मिलेगा जब हम सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प करेंगे। अगर हम सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प कर लें तो भागवत कथा श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक लोटा जल लेकर के हम सूर्य नारायण को भी अर्पण कर देंगे या एक लोटा जल लेकर के हम शिव जी को चढ़ा देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन होगा जब हम सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प करें। सत्यम परम धीमहि। प्रारंभ में सत्य को प्रतिपादन किए और जब मध्य आता है, जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से मामा कंस के जेल खाने में अवतार लेते हैं, तब भी सत्य नामा शब्द का प्रयोग करके सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना श्री वेद व्यास जी स्तुति करते हैं और अंत में भी सत्य को ही शेष बचता है। परसों आप सुने सच्चिदानंद रूपा सत्य। हमारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि सब यही सत्य का प्रतिपादन करते हैं।
भागवत महापुराण में वेद व्यास ने लिखा सत्यम परम धीमहि, और रामचरितमानस में श्री तुलसीदास बाबा भी इसी बात को लिखे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, नहीं असत्य सब पातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं, असत्य आदि परा अधर्म। यहाँ एक कथा याद आती है, सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प करना। एक सदन नाम का मुस्लिम था, ध्यान देना, सदन कसाई, सदन नाम का एक कसाई था, और कसाई का नित्य कर्म है जीव हत्या करना। उसका नित्य कर्म है, वो जब तक जीव हत्या नहीं करेगा तब तक उसको मांस की प्राप्ति नहीं होगी। जब मांस की प्राप्ति नहीं होगी तो बिक्री नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। और जो प्राणी विवाह इत्यादि करके और परिवार का भरण पोषण न कर पाया तो वो महापापी कहलाता है, महानरकगामी होता है। सदन नाम का कसाई, उसने संकल्प कर लिया कि मैं कभी अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा? परिवार भूखा मरेगा, उसको बच्चे भूखे मरेंगे, तो उसको महापाप लगेगा। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हाथ से जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं मांस नहीं बेचूंगा। ये नहीं कहा उसने कहा कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, और यही किया। दूसरे कसाई की दुकान पे जाता, वहां से मरा हुआ मांस खरीद के लाता, कुछ पैसे बढ़ा करके अपनी दुकान पे लाके बेचता, उससे भरण पोषण होता। और जो एक शेर का जो बांट बनाया था ना, वो जिससे लाला लोग सामान तोल करके देते हैं, वो एक शेर का बांट और कुछ नहीं था, वो स्वयं शालिग्राम भगवान थे, हिरण्यगर्भ थे। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। ये प्रसंग मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलयुग का प्रसंग है, और ये भक्तमाला के प्रथम खंड में आता है। जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज इस प्रसंग को बड़ी विस्तार से बताते हैं। सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और सत्य के रास्ते पे चलने का संकल्प प्रतिज्ञा दिलवाता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? ये है क्या? वेद व्यास जी लिखे कि निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्मोरसिका विधावुक। निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम। यानी निगम रूपी वृक्ष है, एक गाछ है, एक पेड़ है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद को निगम रूपी कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है। वृक्ष के ऊपर में एक फल लगा जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। सुख मुखाद, वो भागवत महापुराण सुख का मुख लगने से नीचे आया। अब यहां अब आप कहोगे कि बोले नंदी महाराज जी यहां वेद व्यास जी ने गलत लिख दिया है। क्या गलत लिखा है? इसमें भरा हुआ है अमृत द्रव संयुतम। अरे फल है तो फल में छिलका गुठली सब होता है, लेकिन इसमें ये भागवत है, भागवत महापुराण रूपी फल है, इसमें छिलका गुठली का कार्य नहीं है। इसमें अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। कहते पिबत भागवत,
यहाँ वेद व्यास जी ने लिखा है पिबत भागवत रसमालम, पी जाओ ये अमृत रूपी रस से भरे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रस फल को पी जाओ। यहां तो लिखना चाहिए था खा जाओ, लेकिन उन्होंने लिखा है पिबत भागवत रसमालम। और भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी ने सुनाया और राजा परीक्षित ने सुना, तो इसलिए श्री वेद व्यास जी को लिखना था शृणुत भागवत रसमालम। पिबत भागवत क्यों लिखा? पिबत भागवत इसलिए लिखा कि सुनना और पीना उसमें भेद है। सुनने का अर्थ है कि ये कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ये सुनत भागवत रसमालम कहलाएगा। और पिबत भागवत रसमालम अर्थात एक कान से सुन करके अंतःकरण में धारण कर लेना ही पिबत भागवत रसमालम कहा जाता है। मुहुर्मुहु रसिका भविभाव का, मुहुर्मुहु मानी बार बार, जितनी बार पियोगे उतनी बार आनंद मिलेगा, जितनी बार पियोगे उतनी बार आनंद मिलेगा। जितनी बार पियोगे। तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिखे थे इस बात को, क्योंकि हम लोगों की विडंबना है। अरे क्या सुनेंगे, पिछले वर्ष तो 100 रुपये की है कथा और टीवी में आता रहता है, होता है क्या? सबके मन में ये होता है कि टीवी में आता है, लेकिन वेद व्यास जी लिखे मुहुर्मुहु यानी बार बार, जितनी बार पियोगे उतनी बार आनंद अलग अनुभव होगा, अलग आनंद की अनुभूति होगी। तभी तुलसीदास बाबा इस बात को स्पष्ट कर दिए थे रामचरितमानस में कि रामचरित जी सुनत अघाय, रामचरित्र सुन करके जो अघ जाए, उब जाए, झिक जाए, कि रामचरित जी सुनत अघाय, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जो कथा को सुन करके उब जाए, झिक जाए, वो उनके तत्व को नहीं पहचान पाया। और जो कान कथा को श्रवण नहीं किए, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिनके कानों ने गोविंद की कथाओं का गुणगान नहीं श्रवण किया, वो कान कहलाने योग्य नहीं है। वो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो श्रवण रंध्र यानी कान, अहि मान सर्प के बिल के समान है। इसलिए कहा गया है मुहुर्मुहु रसिका भविभाव का। आचार्य श्री सूत जी को श्री शौनकादि ऋषि कहने लगे कि त्वया खलु पुराणानि ऐतिहासानि चान्यदा आख्यातान्यपठितानि धर्मशास्त्राणि मान्यतः। बोले प्रभु आज आपसे हम 1, 2, 3, 4 नहीं पूरे 6 प्रश्न करेंगे, ध्यान देना। भागवत महापुराण प्रारंभ अब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ है, होगा अभी तो महात्मा चल रहा है। अब प्रथम स्कंद में प्रवेश किए और मूल भागवत महापुराण प्रारंभ होगा जब राजा परीक्षित को श्राप लग जाएगा और स्वयं सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाएगा। शौनकादि 88,000 ऋषि सुखदेव जी ये सूत जी को कहें कि गुरुदेव हमारा पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, कर्म रूपी धर्म क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन होता है। कोई तो कहता है मेरे शिव पार्वती बड़े, कोई कहता है मेरा राधा कृष्ण बड़े, कोई कहता है मेरे सीताराम बड़े, कोई कहता है मेरे हनुमान जी बड़े, कोई कहता है मेरे जो है भैरव बाबा बड़े, कोई कहता है मेरी देवी मैया बड़ी। आखिरकार बड़ा है कौन? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा के नामक शब्द से पुकारा गया। अजन्मा, जो कभी जन्म न ले उसका नाम अजन्मा। जब ये अजन्मा है तो
जसोदा नंदन नंद बाबा को लाला कन्हैया बन के क्यों आया? अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र कौशल्या नंदन राम बनकर के क्यों आया जब ये अजन्मा है? जब ये अजन्मा है तो ये देहूती कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल बनकर के क्यों आए? ये जब अजन्मा है तो माता अदिति के घर में, महर्षि कश्यप के घर में वामन अवतार क्यों लेकर के आए? अजन्मा है तो फिर क्यों अवतार लिए इसने? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न ये है कि कोई तो कहता है भगवान के अवतार कितने हैं, कोई कहता है 24 और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई 24 बताता है, कोई 26 बताता है, कोई अनंत बताता है। आखिरकार भगवान के अवतार कुल कितने हैं? ये हमारा चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता बहुत श्रेष्ठ होता है जो वक्ता बड़ी बात को छोटी बना करके कहे, अर्थात पल्लवन को संक्षेपण में समझाए, वो वक्ता श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप वेद का सार हमें समझाना। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और छठवां प्रश्न ये है कि भगवान गीता में कहे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात रामचरितमानस में भी भगवान तुलसीदास बाबा लिखे, यही लिखे कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार लेते और धर्म की स्थापना करते। जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो धर्म की स्थापना करके परमात्मा अपने गौलोक धाम चले जाते हैं। जब भगवान गौलोक जाते हैं तो धर्म अकेला पड़ जाता है। जब अकेला पड़ जाता है तो वो किसकी शरण में जाता है? किसकी छत्र छाया में जाता है? जब तक परमात्मा रहे तो उनकी छत्र छाया में रहा, और जब परमात्मा चले गए स्थापना करके तो किसकी शरण में जाता है? ये हमारा छठवां प्रश्न है। ऐसी बात सुन करके श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे ऋषियों आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछे। 6 प्रश्न का उत्तर ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुनो, मैं आपको गर्ग संहिता का एक व्याख्यान सुनाता हूं जिसे कहा जाता है गौलोक व्याख्या, गौलोक वर्णन। गर्ग संहिता में आता है। गर्ग संहिता में लिखा है 14 भुवन। 14 भवन कौन कौन से? पृथ्वी के नीचे कौन सा है? किसी को पता है? पता है मैया? और पृथ्वी के ऊपर 6 पृथ्वी के ऊपर है और 7वीं पृथ्वी, 7 और 7 पृथ्वी के नीचे है, 14। पृथ्वी के नीचे जो है वह है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 हुए। पृथ्वी के ऊपर भूलोक, भुवलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, गौलोक। गौलोक सबसे ऊपर है। गौलोक व्याख्यान आता है कि गौलोक में किशोरी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और किशोरी राधा रानी के हस्तक कमल में एक सुख बैठा है, तोता बैठा हुआ है। प्रभु श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते रहते। एक दिन किशोरी राधा रानी कही बहुत सुख, अरे सुखो, अरे तोता, राधे राधे माँ बद, कृष्ण कृष्ण ही कवद। तू राधा राधा मत बोलो, तू कृष्ण कृष्ण बोल।
ऐसा सुनते ही वो सुख उड़ करके भगवान गोविंद के हस्तक कमल में आके बैठा और वहां आकर के श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलने लगा। जब गोविंद कहने लगे बहु सुखा, अरे तोता कृष्ण कृष्ण मावद राधे राधे कवद, तू कृष्ण कृष्ण मत बोल, राधा राधा बोल। उड़ करके वो राधा रानी के हस्तक कमल में आके बैठ गया। सूत जी कहते ऋषियों वो सुख किशोरी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का आदान प्रदान करता। तो जो है एक दिन लाडली जी कहने लगी, यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक महाराज जी ने अभी किशोरी लाडली जी के ऊपर में टिप्पणी की है और लाडली जी की कृपा कि उनको आज वृंदावन में आकर के बरसाना में नाक रगड़नी पड़ गई, नाक रगड़नी पड़ गई उनको। एक महाराज जी और हैं, नाम मुझे उनका पता नहीं, उनका ये कहना है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में राधा नामक शब्द ही नहीं है। वो इस बात को कहते हैं, प्रमाणित करते हैं। वृंदावन के मुकुट, वृंदावन की विभूति, लाडली जी का अवतार, परम आदरणीय महासंत व्यक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज को ही वो अपशब्द बोल देते हैं। पुंडरीक जी महाराज को अपशब्द बोल दिए, राजेंद्र दास जी को महाराज को अपशब्द बोल दिए। स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री राम भद्राचार्य जो जन्म के अंधे, वो कलयुग में वेद व्यास का दूसरा स्वरूप है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनको कंठ में याद है। जो 6 वर्ष की आयु में अपने पिता को, ये अपने दादा को, रामभद्राचार्य जी महाराज अपने दादा को सुंदरकांड पाठ सुनाए थे 6 वर्ष की आयु। क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं ना, जो दिव्यांग जो होते हैं, किसी किसी का एक अंग नष्ट होता है, किसी का हाथ नष्ट हो गया, किसी का पैर नष्ट हो गया, किसी के कान नष्ट हो गए, किसी की जिह्वा नष्ट हो गई, किसी के नेत्र नष्ट हो गए। जो ब्लाइंड जो होते हैं यानी अंधे, जिनके नेत्र नष्ट हो जाते हैं, जो गर्भ से ही जो नेत्रहीन है उसकी बराबरी आप और हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो गर्भ के बाद में कुछ समय के बाद जो ये संसार में जीवन काट करके जो अंधा होता है, उसको इंद्री जागृत होने में समय लग जाता है। ब्लाइंड जो होते हैं उनकी एक इंद्री यानी कर्मेंद्री नेत्र ये नष्ट हुए, लेकिन उनकी ज्ञान इंद्री प्रबल हो गई, ज्ञान इंद्री प्रबल हो गई। उनको हमसे ज्यादा ज्ञान होता है, जो हमें नेत्र वाले हैं उनसे भी ज्यादा ज्ञान होता है उन लोगों को, क्योंकि इसका हमको अनुभव नहीं था, हमको भी इस चीज का अनुभव नहीं था। सन 2021 में, जनवरी 2021 में, ये जनवरी नहीं था, दिसंबर 2021 था, दिसंबर, और शायद 22 दिसंबर था, मुझे कन्फर्म याद नहीं है, 22 या 22 दिसंबर था। तो बल्थी महेश्वर में मैं भागवत कथा कर रहा था दूसरी बार, जो काली मंदिर है मुन्ना सिंह के दरवाजे पे, बल्थी महेश्वर, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, वहाँ से मैं हैदराबाद गया, तो ब्लाइंडों से मेरी भेंट हुई। तो हमारे मन में एक उत्कंठा उत्पन्न हुई, तो हमारे मन में भी ये संकल्प आया कि पता नहीं जीवन कब का है, कब तक है, क्या पता नहीं। कबीरदास जी कहे ना, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो जो हम हंसे जग रोए।
तो जब ब्लाइंडों से हमारा भेंट मुलाकात होने लगा तो हमारे मन में उत्कंठा हुई, क्यों ना इनको भी एक आश्रय दिया जाए। तो एक जीवन ज्योति ब्लाइंड स्कूल के नाम से हम एक विद्यालय का निर्माण किए। आज की तारीख में 28 बच्चे, 4 जो शिक्षक हैं और 24 बच्चे इस समय शिक्षारत हैं, जो कि रहना खाना पीना दान से ही उसमें चलता है। अगर आप गूगल में जाकर के सर्च करना चाहेंगे तो अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं ब्लाइंड स्कूल इन वृंदावन। जब ब्लाइंड स्कूल इन वृंदावन डालेंगे तो सबसे ऊपर निकल के आएगा जीवन ज्योति ब्लाइंड स्कूल, जिसके संस्थापक स्वयं हम हैं, जिसका नींव हमने रखा है और गोविंद की कृपा से सब चल रहा है। जब उनके साथ हमें सानिध्य मिला, जब ब्लाइंडों ने हमसे, ये मोबाइल नहीं चलता है, बड़ा अच्छा से नहीं चलता है, और वो हमारे जो शिक्षक हैं वो धड़ाधड़ चलाते हैं। एक तो यही के आपके भागलपुर जिला के हैं शिक्षक हैं झाजी।